क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी हमें दे रखी है, इज़ 78, यानी हमें बताना है 78 कौन से नंबर का टर्म है, और सही से कहें तो एन फाइंड करना है हमें। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है, ये तो हमें समझ में आ गया। और ए एन हमें गिवन है, कितना है 78 दे रखा है। उसके बाद A1 यानी ए जो दे रखा है वो है 3, A2 है हमारे पास 8। हम कैलकुलेट करते हैं पहले डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 8 माइनस A1 यानी A3 है हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। डी हमारे पास कितना आ गया 5। अब हम क्या करते हैं, ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन के प्लेस पर रखना है हमें 78 इक्वल टू ए की जगह रखना है 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है, एन की जगह कुछ नहीं एन ही रखेंगे, एन माइनस 1 आ गया। डी की जगह हमें रखना है 5। 78 है, यहाँ 3 है, 3 को इस साइड भेजते हैं तो इस साइड कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 78 माइनस 3 हो जाएगा ये, इक्वल टू में रहेगा n माइनस 1, और बीच में देखो यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, और मल्टीप्लाई 5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 75। 5 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, जब इक्वल टू किस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ गया 5, और यहाँ बचा है n माइनस 1। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा 25। n माइनस 1 हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 15। हम क्या करते हैं, माइनस 1 है इस साइड लेकर जाते हैं, इक्वल टू को तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ बचा n इक्वल टू में 15 प्लस 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 16। n वैल्यू में फाइंड करनी थी, और ये आ गई हमारी n। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी यानी n निकालना है दोनों पार्ट में। तो n तो हमें फाइंड करना है, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। a इक्वल टू हमें दे रखा है 7, A2 जो हमें दिया है वो है 13, AN हमें जो दिया है वो है 205। अब हम क्या करते हैं, पहले d फाइंड करते हैं। d कैसे फाइंड होगा, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है 13, माइनस A1 है हमारे पास 7, माइनस करते हैं तो कितना आएगा 6। d हमारे पास आ गया 6। अब हम क्या करते हैं, an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 और d। an के जगह पे हमें वैल्यू दे रखी है 205, इक्वल टू में a हमारे पास कितना है 7 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की जगह n ही रखेंगे माइनस 1। d हमारे पास जो आया अभी 6, 7 यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 205 माइनस 7 इक्वल टू में n माइनस 1 है, और मल्टीप्लाई में 6 है हमारे पास। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198 इक्वल टू में आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी 198 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1। 6 इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जा 6 3 जा 6 3 जा। अब यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ 33 है, 33 ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में n रहेगा, लेकिन यही रहा 31 और 33 और 1 हो जाएगा 34, यानी n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 34। हम देखते हैं सेकंड पार्ट, यानी n तो हमें इसे फाइंड करना ही है। उसके बाद a1 जो दे रखा है वो हमारे पास है 18, A2 जो हमें दिया है वो है 15 होल 1/2। उसके बाद an जो हमें दिया है वो है हमारे पास माइनस का 47। इसको हम देखो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, A2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, और ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको ऐड करते हैं, 30 और 1 को ऐड करेंगे तो 31/2, ये हमारे पास A2 है। d कैलकुलेट कर लेते हैं हम, d कैसे कैलकुलेट होता है, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है 31/2 माइनस A1 हमारे पास 18। देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 और 1 कैल्सियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब क्या करते हैं हम, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 31 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31, बीच में माइनस
18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 2 जा 36, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 36 में से 31 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, 36 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, और डिवाइड में 2 था तो डिवाइड में 2 ही रहेगा। ये हमारे पास क्या आया है, डी आया है ये हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह वैल्यू हमें दी है माइनस का 47, इक्वल टू में ए की जगह वैल्यू रखनी है हमें 18 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रहा, डी की जगह रखना है माइनस 5/2 और यहाँ ब्रैकेट आएगा। ये देखो 18 इधर प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू में आएगा एन माइनस 1 और माइनस 5/2 ब्रैकेट में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, 7 और 8 होगा 15 का 5, 1 कैरी, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 6, यानी 65, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का आएगा। अब देखो 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी ऊपर है तो इधर पहुँचेगा तो नीचे आ जाएगा माइनस का 5, इक्वल टू में एन माइनस 1, कट कर लेते हैं, देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 से कट करते हैं, 5 1 जा, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 3 जा 15। अब देखो 13 है और 2 है, 13 2 जा 26, यहाँ है एन माइनस 1, -1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 26 प्लस 1 इक्वल टू में आ जाएगा एन, इसको ऐड कर लेते हैं, एन इक्वल टू कितना हो गया 27। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP, और AP हमें गिवन है, हमें चेक करना है जो -150 है वो इस AP की कोई टर्म है भी या नहीं है, यानी हमें n फाइंड करना है। याद रखना n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब है n कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव का नहीं हो सकता, या फिर n पॉइंट में नहीं हो सकता। ठीक है, हम n कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पहले क्या दे रखा है, an दे रखा है -150 और उसके बाद a दे रखा है हमें 11, A2 दिया है हमें 8 और हमें n कैलकुलेट करना है, n फाइंड करना है। उसके बाद हम d फाइंड करते हैं पहले, A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 8 माइनस A1 है हमारे पास 11, 8 माइनस 11, 11 माइनस 8 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3, 11 बड़ा है जिसके आगे माइनस करना है इसलिए माइनस आ जाएगा, d इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का 3। सही है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी, एन की जगह पे वैल्यू पुट करनी है -150 इक्वल टू में a की जगह रखना है हमें 11 प्लस n की जगह कुछ नहीं यानी n ही रखेंगे, d की जगह माइनस का 3, ये 11 इस साइड प्लस का है, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -150 तो यही है, -11 आ जाएगा यहाँ इक्वल टू फिर n माइनस 1 और ये माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस इसको ऐड कर लेते हैं, 161 हो जाएगा ये और आएगा साइन माइनस का, -3 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा -3, ये है हमारे पास n माइनस 1, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 और फिर आते रहेगा पॉइंट यही, तो क्या कर लेते हैं इसको 3 को 4 कर लेते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास 53.34 इक्वल टू में है n माइनस 1, -1 को इस साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 53.34 प्लस 1 इक्वल टू में इस साइड n रहेगा, इस साइड सिर्फ n ही तो रह जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54.34 इक्वल टू में n मैंने अभी बताया था ना कभी भी पॉइंट में नहीं होता, n कोई नेचुरल नंबर नहीं आ पा रहा तो माइनस का 150 इस AP की कोई भी टर्म नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP, यानी हमें क्या करना है A31 को फाइंड करना है, हुज 11th टर्म इज़ 38, यानी A11 जो हमें दिया है वो दिया है 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73, A16 जो दिया है हमें 73 दिया है। हम क्या करते हैं
ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन की जगह पे 16 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ए 11 इक्वल टू ए की जगह ए रखेंगे, एन की जगह 11 माइनस 1 यहाँ से, डी की जगह डी रखना है। ए 11 हमें कितना दे रखा है 38 रख दिया हमने। ए की जगह ए प्लस ये हो जाएगा 10 डी। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम क्या करते हैं ए 16 निकालते हैं, क्योंकि ए 16 भी तो दे रखा है हमें। ए की जगह ए रखेंगे, यहाँ 16 माइनस 1 डी। ए 16 दे रखा है 73 इक्वल टू में ए प्लस ये हो जाएगा 15 डी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं हम, देखो एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहले हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, 38 इक्वल टू में है ए प्लस 10 डी। फिर हम इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं जो कि है 73 इक्वल टू में ए प्लस 15 डी। थोड़ा लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें इसके साइन बदलने होते हैं। इसके आगे देखो कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अगर सेम साइन होते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन पलट जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ए में से ए माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5। 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, दोनों पे देखो डी है इसलिए यह डी आएगा। इक्वल टू रहेगा, इसे देखो माइनस कर लेते हैं। 73 में से 38 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 35। माइनस 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। -35 डिवाइड -5 इक्वल टू में है डी। माइनस से माइनस कट, 5 1 जा 5 7 जा, 5 से हमने 35 को डिवाइड कर लिया तो डी हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। डी हमारा 7 आ गया। हम क्या करेंगे डी चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 किसी में ही पुट कर लो, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। 38 इक्वल टू ए की जगह ऐसे ही है 10, डी की जगह वैल्यू रख देते हैं 7। ये 38 सेम ऐसे रहेगा। ए प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 7 हो जाएगा 70। 70 यहाँ देखो प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी 38 माइनस 70 इक्वल टू में क्या आएगा ए आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो इसे 70 में से 38 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32। और 70 बड़ा है जिसका कि माइनस साइन है इसलिए माइनस आएगा। यहाँ ये ए आ गया हमारे पास माइनस का 32। अब हमें क्या निकालना था ए 31 निकालना था। ए 31 निकालते हैं ए एन वाले फॉर्मूले से। ए एन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 31 निकालना है यानी एन की जगह पे 31 रखना है, ए की जगह रखना है माइनस का 32 प्लस एन की जगह 31 माइनस 1 आ गया यहाँ पर। डी की जगह वैल्यू रखनी है 7। ए 31 कैलकुलेट हो रहा है हमारा -32 प्लस ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 7। -32 प्लस 7 3 जा 21, एक 0 है, एक 0 आ गया। माइनस प्लस होगा माइनस, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 178। और 210 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस का आएगा। तो A31 हमें निकालना था और A31 हमारे पास आ गया जो कि हमारे पास 178।